फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 61। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न डाल तो दिया, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे। आप ये मत सोचना कि हम सरकार को कुछ भी हम डेटा दे देंगे और सरकार उसको मान लेगी। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम में ऐसे करते हैं, जब उनको आंसर शीट मिलती है तो वे लोग कुछ भी आंसर लिख देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, हमको आंसर लिखना था, हम कुछ भी लिख दिए। लेकिन अगर कोई अच्छा एग्जामिनर जब उस पेपर को पकड़े, उसको रीड करे, तो उसको फिर मार्क्स भी कम मिलते हैं और पनिशमेंट भी मिलती है। तो बस वही चीज़ है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर अब क्या करेगी, अगर आपने कोई रिटर्न डाल दिया है तो उस रिटर्न को वो स्क्रूटनी करेगी, चेक करेगी कि सही किया कि नहीं किया। देखिए सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 कहता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के बारे में, कि अगर आपने रिटर्न डाला है तो हम उसका चेकिंग करेंगे। क्या होता है? देखिए, जो टैक्स पेयर है ना, वो जीएसटी रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल करता है। जीएसटीआर 1 फाइल करता है, 3B फाइल करता है, हर महीने फाइल करता है, ठीक है। तो जो फाइल करता है ना, उसमें ध्यान रखिएगा एक चीज़, क्या कि उसके द्वारा फाइल किया गया जो जीएसटी रिटर्न है दैट मे बी सिलेक्टेड, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं? फॉर स्क्रूटनी। मे बी, यस, वो कंपलसरी उसका ही रिटर्न चेकिंग के लिए होगा, ये जरूरी नहीं है। यस, सिस्टम ऑटोमेटिक निकालेगा आपका, भैया ये रिटर्न चेक कर लो, ठीक है। कंपलसरीली सबका एक एक रिटर्न चेक नहीं होने वाला, क्योंकि वो फिजिबल नहीं भी है, ठीक है। तो मे बी सिलेक्टेड आपका आ सकता है नंबर, किस चीज़ के लिए? टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो कितना करेक्ट है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम आपके रिटर्न का स्क्रूटनी करेंगे। जो रिटर्न आपने फाइल किया, क्या फाइल करोगे आप? जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, 3B फाइल करोगे, जीएसटीआर 7 भी फाइल कर सकते हो, एज अ केस में भी। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो स्क्रूटनी करेगा। किस बेसिस पे करेगा? विथ रेफरेंस टू द डिटेल्स अवेलेबल विथ हिम। उसके पास जो भी डेटा है उसके बेसिस पे वो आपका चेकिंग करेगा। उसके पास क्या होगा फिर, जब वो चेकिंग करेगा और मान लीजिए कोई भी डिस्क्रिपेंसी उसको नहीं मिली, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर ने आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न का जब स्क्रूटनी किया, उसको कुछ गड़बड़ मिली, अगर गड़बड़ मिली तो सबसे पहला उसकी ड्यूटी क्या बनता है कि वो आपको इंटीमेट करे, सुनिए मिस्टर सो एंड सो, हमने जब आपका स्क्रूटनी किया रिटर्न का, हमको ये गलतियां मिली हैं, आप भी देख लो क्या ये सही है, इसका रिप्लाई भी दे दो। हो सकता है शायद मैं उस चीज़ को ना समझ पा रहा हूँ, आप समझ जाओगे तो उस चीज़ को बता दो, ठीक है। तो ऑफिसर क्या करता है, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझिए। ऑफिसर को जब लगा कि भैया आपके द्वारा दिया गया रिटर्न में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले आपको एक नोटिस दे रहा है। क्या कर रहा है? इशू नोटिसेस। वो नोटिस इशू कर रहा है, क्या चीज़ का? इन्फॉर्म करता है, किस चीज़ की? डिस्क्रिपेंसी की, कि भैया ये सब गड़बड़ है आपके रिटर्न में। और क्या करता है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी निकल गई तो बोलता है कि भैया आप उसका टैक्स पे कर दो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी पे कर दो, ऐसा वो भेजता है। उसके बाद टैक्स पेयर क्या करेगा? टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन है भैया, या तो जो उसने डिमांड मांगी वो सही है, उसको एडमिट कर लो, पेमेंट कर दो, बात को खत्म करो। लेकिन अगर टैक्स पेयर को ये लग रहा है कि नहीं, डिपार्टमेंट ने कुछ गलत इंटरप्रेट किया है, जबकि मेरा ये पैसा बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्क्रूटनी का जो मेरे पास एक आया है डिटेल कि उन्होंने मेरे रिटर्न को स्क्रूटनी किया और उनको ये डिस्क्रिपेंसी मिली, वो एक्चुअल में डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। तो क्या कर सकता है टैक्स पेयर? फर्स्ट ऑप्शन, या तो एक्सेप्ट कर सकता है उस डिस्क्रिपेंसी को और पेमेंट कर देगा, या फिर क्या करेगा? फर्निश एक्सप्लेनेशन, वो उसका एक्सप्लेनेशन देगा कि भैया हम इसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसके कारण है। आपके पास ये राइट है, और ये सारा कारनामा जो आप करते हो, ये करने का समय आपके पास है सिर्फ 30 डेज। ऑफिसर ने टैक्स पेयर को दिया एक नोटिस, और उसके 30 दिन के भीतर टैक्स पेयर को वापस उसका रिप्लाई देना है या फिर पेमेंट करना है। 30 डेज आपके पास समय है। इसके बाद क्या होगा देखिए, जब आपने रिप्लाई कर दिया तब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो अगर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है कि भैया आपने जो रिप्लाई दिया वो मुझे समझ में आ गया, इट्स गुड, तो वो क्या कर देगा? वो इन्फॉर्म कर देगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि भैया हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम आपके इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो रिप्लाई दिया उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपने पेमेंट को एक्सेप्ट किया था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया,
या फिर कुछ कंप्लायंसेस आपको करने के लिए बोला गया था, वो आपने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम कर देंगे, हमसे गलती हुई है, हम रिटर्न फाइल कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे, आपने माना था लेकिन आपने नहीं किया। नॉन कंप्लायंस अगर आपने किया, वो भी कब, आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा, अब प्रॉपर ऑफिसर जो उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर मे टेक रिकॉर्ड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, तब वो आपके खिलाफ ये सब कर सकता है। क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ ऑडिट बैठा सकता है अंडर सेक्शन 65। अब ऑडिट क्या होता है 65 वाला, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। फिर स्पेशल ऑडिट भी आपके खिलाफ कर सकता है। और क्या कर सकता है, वो आपके खिलाफ इंस्पेक्शन कर सकता है, आपके यहाँ सर्च एंड सीजर कर सकता है। आपके दुकान आ जाएगा और आपका डिपार्टमेंट, मतलब जीएसटी विभाग वाले आपकी दुकान आ जाएंगे, आपका सारा जैसे रेड पड़ती है ना, ये उसी प्रकार से भी उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। पूरे आपके दुकान का जांच करेंगे, आपकी दुकान में सर्च करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी दुकान को सीज भी कर देंगे कि भैया पहले इतना टैक्स का पेमेंट करो फिर अपनी दुकान खोलो। ऐसे बहुत बार आपने आपके खुद के आसपास भी देखा होगा। एंड क्या कर सकता है, ही में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74, और सेक्शन 73 और 74 के तहत वो प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है रिकवरी।